हेलो बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर आपका जो है इस वीडियो में आपको हमने क्वेश्चन आंसर बताने के लिए कहा था। देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं, इसको व्यक्त करने में कौन कौन से माध्यम हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, यहाँ है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुँचाता है। इसके माध्यम है लिखित, मौखिक, सांकेतिक। ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हुआ। दूसरा आपका है, भाषा के अंगों के नाम लिखते हुए अक्षर शब्द को परिभाषित कीजिए। भाषा के अंगों को लिखते हुए अक्षर शब्द को परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ है, भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, अक्षर, वर्ण या अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। वर्ण या अक्षर, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सकें, जैसे आ, उ, का, ख आदि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, यानी जो क्षर ना हो अर्थात जिसका विनाश ना हो वह अक्षर है। ये आपका दूसरे का आंसर है। तीसरा आपका है, लीप क्या है, इसकी परिभाषा देते हुए किन्हीं 5 राज्यों की भाषा की लीप लिखिए। आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, जब मौखिक ध्वनियों अर्थात शब्दों को कुछ नियमों के अंतर्गत बांध दिया जाता है और उन्हें लेखनीबद्ध कर दिया जाता है तो उसे लीप कहते हैं। अब आपको जो है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भाषा के लिखने की विधि को लीप कहा जाता है। अब आप यहाँ 5 राज्यों की देखें, उत्तर प्रदेश की हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, फिर यहाँ पंजाब पंजाबी, गुरुमुखी, केरल मलयालम, कर्नाटक कन्नड़ और लिपि भी कन्नड़ ही रहेगी। इसलिए 5 आपकी लिपि हो गई। फिर अब आपका है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे है मातृभाषा। जहाँ तक मातृभाषा के रूप में हिंदी को बोले जाने का प्रश्न है, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश। आप लिखेंगे मातृभाषा में जिसे बालक सर्वप्रथम अपनी माँ से ग्रहण करता है वह मातृभाषा कहलाती है, और राष्ट्रभाषा जो भाषा संविधान और हमारे प्रशासनिक स्थानों पे बोली जाती है उसे जो है राष्ट्रभाषा कहते हैं। भाषा का व्याकरण से क्या संबंध है, लिखिए। भाषा का व्याकरण से क्या संबंध है। देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। ये आपका जो है प्रश्न का हो गया अंगा का। चाहे साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य के रूपों का वर्णन कीजिए। साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे है, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का साधारण अर्थ एक साथ होना है। इसके 2 रूप होते हैं, पहला पद्य साहित्य, दूसरा गद्य साहित्य। ये अब आपका क्वेश्चन आंसर जो है पूरा हुआ। धन्यवाद।